बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे बिहारी लाल के दोहे, ठीक है। कल हमने बिहारी लाल के दोहे पढ़े थे, जिनमें मैंने आपको कुछ दोहे पढ़ा दिए थे। जो शेष बचे हैं वो मैं आज यहाँ आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखिए, इस वाले दोहे पर मैंने अंत किया था, उस दोहे को मैं एक बार फिर से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पांचवा दोहा है, दिन 10 आदर पाए के, दिन 10 आदर पाई के, कर ले आप बखान, करिए आप बखान, जो लगी काग, जो लगी काग, सराद पखो, तो लगी तो सम्मान, देखिए कहते हैं व्याख्या कि हे काग, 10 दिन का आदर पाके तू स्वयं अपना वर्णन कर ले। हे काग, 10 दिन का आदर पाकर या कुछ समय का आदर पाकर तू अपना बखान कर ले, क्योंकि जब तक श्राद्ध पक्ष है तेरा सम्मान तभी तक है। अर्थात यहाँ दुर्जन व्यक्तियों से कहा गया है कि कुछ बुरे समय में तुम्हें यदि धोखे से सम्मान मिल भी गया तो तुम भले ही उस समय में अपना वर्णन कर लो, किंतु जब अच्छा समय आएगा तब तुम्हारा झूठा सम्मान नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ, देखिए व्याख्या। हे काग, ठीक, 10 दिन आदर प्राप्त करके तू अपना वर्णन स्वयं कर ले, क्योंकि जब तक श्राद्ध पक्ष है, क्योंकि जब तक श्राद्ध पक्ष है तभी तक तेरा सम्मान है, ठीक है। अर्थात जब तक श्राद्ध पक्ष है तभी तक तेरा सम्मान है, जब श्राद्ध पक्ष खत्म हो जाएगा तो तेरा सम्मान भी खत्म हो जाएगा। ऐसे दुर्गुण वाले व्यक्ति का कुछ थोड़ी समय के लिए ही किसी कारणवश सम्मान हो जाता है, अन्यथा उसका सम्मान कभी नहीं होता है, ठीक है। देखिए आगे, अब वो पढ़ते हैं अगला दोहा, जो शीर्षक से लिया गया है भक्ति शीर्षक से, ठीक है। तो या हम इसको दोहा नंबर 6 भी कह सकते हैं, ठीक है। बंधु भय का दीन के, बंधु भय का दीन के, को तरियो रघुराई, को तरियो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो, टूठे टूठे फिरत हो,
झूठे विरध कहाई, झूठे विरध कहाई। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर जो कवि हैं वो ईश्वर से कह रहे हैं, परमात्मा से कह रहे हैं कि बंधु है का दीन के, क्या आज तक आप किसी गरीब के बंधु हुए हैं, सगे हुए हैं? को तरियो रघुराई, हे रघुवर, हे ईश्वर, आपने किसको तारा है आज तक? कौन ऐसा गरीब है जिसको आपने तारा हो? टूटे टूटे फिरत हो, वैसे ही प्रसन्न हुए घूमते हो। झूठे विरध कहाई, झूठ मूठ में ही तुम वरदाता कहलाते हो। अर्थात तुमने मुझ जैसे गरीब को तो नहीं तारा ना, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि तुम वरदाता हो या तारनहार हो? जिस दिन मुझे तार दोगे मैं आपको तारनहार मान लूंगा। अर्थात वो भगवान को प्रेरित कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझ जैसे गरीब को भी तार दो, क्योंकि तुम तो क्या कहलाते हो? गरीबों के तारनहार, है ना। लेकिन ये बात मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक कि तुम मुझे नहीं तारते। ठीक है, तो देखिए इसकी मैं व्याख्या लिख देती हूँ। हे ईश्वर, तुम कभी किसी दीन के बंधु हुए हो क्या? तुमने किसको तारा है? तुमने किसको तारा है? वैसे ही प्रसन्न हुए फिरते हो। और झूठे ही तारनहार कहलाते हो। यहाँ पर भगवान से ये कहा गया है कि यदि मुझे तारोगे तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा नाम तारनहार सही हुआ, लेकिन यदि मुझे नहीं तारोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा नाम तारनहार है? तुमने कभी किसी गरीब को तारा है? तुम किसके बंधु हुए हो? वैसे ही दीनबंधु कहलाते हो, वैसे ही गरीबों के तारनहार कहलाते हो। इस प्रकार से भगवान से इनकी कहना चाहिए लड़ाई चल रही है ना। और भगवान को ये उकसा रहे हैं कि देखो तुमने किस दिन को तारा? मुझ जैसा दीन जब इस दुनिया में है तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि तुमने दीनों को तारा है ना। तो बस यही बात जो है बिहारी लाल भगवान से कह रहे हैं हे ईश्वर, तुम कभी किसी दीन के बंधु हुए हो क्या? तुमने किसी को तारा है, वैसे ही प्रसन्न हुए फिरते हो और झूठे ही तारनहार कहलाते हो। अर्थात जब तक तुम मुझे नहीं तारते मैं कैसे मान लूं कि तुम गरीबों के तारनहार हो। ठीक है बेटे, चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ दोनों को। अब हम करते हैं अगला दोहा तैयार। ये साफ साफ अक्षरों में व्याख्या लिखेंगे बेटा आप अपनी कॉपी में। देखिए अगला है दोहा नंबर 7। लिख रही हूं, मोहनी मूर्ति श्याम की। मोहन मूर्ति श्याम की, अति अद्भुत गति जोई। अति अद्भुत गति जोई, वस्तु सुचित अंतर तऊ
वसतु सुचित अंतर तौ प्रतिबिंबित जग पहोई। प्रतिबिंबित जग होई। कहने का तात्पर्य है बच्चों, कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अत्यधिक मनमोहक है, जिसकी स्थिति बड़ी अद्भुत है। वह सुचित यानी सुहृदय वाले लोगों के अंतर माने हृदय में, वस्तु माने बसती है, तो माने फिर भी, जग माने संसार में प्रतिबिंबित होती है, यानी कि हृदय में बसकर भी सारे संसार में दिखाई देती है। ऐसी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। उस मूर्ति का जो कहते हैं स्थिति है वो बहुत ही अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि बसती तो वो सहृदयों के मन में है, यानी अच्छे विचार वाले लोगों के हृदयों में भगवान की मूर्ति बसती है, जबकि उसका जो प्रतिबिंब है वो संपूर्ण संसार में दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए लिखती हूं मैं व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बहुत मोहनी है, तथा उसकी स्थिति बड़ी अद्भुत है। क्योंकि वह मोहनी मूरत बसती तो सज्जनों के हृदय में है, किंतु उसका प्रतिबिंब संपूर्ण संसार में दिखाई देता है। देखिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बहुत मोहनी है तथा उसकी स्थिति बड़ी अद्भुत है, क्योंकि वह मोहनी मूरत बसती तो सज्जनों के हृदय में है, किंतु